तेरे आदमी बोला अगर वो नहीं लिया है या तूने नहीं ली, चलो अल्लाह है, मगर ये 15 लाख की बात है, 15 करोड़ कुर्बान है कुरान पे, समझी, 15 करोड़। इसलिए मैं तेरे को जवाब नहीं दी इस चीज का, क्योंकि मेरे को देख के मेरे रोटे हट गए, क्योंकि इस पैसा में तू शामिल है, तेरी फ्रेंड शामिल है और तेरा आदमी शामिल है। ये चाल गेम तूने खेली है, पूरा पैसा तूने ली, और मलाड में तो सब हकीकत जानते पब्लिक तेरे बारे में। पे मुद्दा शुरू हुआ है, वो टॉपिक तो अभी तक मैंने बोला ही नहीं, तो इसीलिए मैं बोली कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं जाऊंगी, नहाऊंगी, फ्रेश होंगी, मेरे को एक मस्त एक प्रोग्राम में जाना है, तो वहाँ एंजॉय करूंगी, तो फिर ये सब भूल जाऊंगी, तो इसलिए मैं पहले बोल दूँ। क्या चीटिंग वाली बात पे हुआ थी, नहीं बात तो चीटिंग वाले बात पे हुई थी, तो मैं खुले चैलेंज करती हूँ, एक आदमी चाहे औरत कोई भी ये बता दे कि मैंने किसी का 1 रुपया, बाकी तो बहुत बड़ी बात है, 1 रुपये का भी अगर सायरा सत्तानी किसी के साथ चीटिंग करी है या मेरे आदमी ने किसी ने चीटिंग किया है, तो जो बोल रही है ना कि एड्रेस नहीं देते क्योंकि उनके घर पे पैसा चीटिंग करते, पैसा मांगने आने वाले, जिंदगी भर है ना उसकी गुलाम बन के उसके पास रहूंगी, जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगी अगर ये बात साबित हो गई तो, कि सायरा सत्तानी किसी का 1 रुपये का भी चीटिंग करती है, अगर करी है। आप सबने क्लिप तो देख ही ली होगी, पर अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये मेरे भाई हैं उज़ैर कुरैशी ब्लॉग जो हैं, आप प्लीज़ इनके चैनल का विजिट ज़रूर करें। मैं खुद इनकी वीडियो वॉच करती हूँ। जो मेरे भाई बहन मुझसे डीएम में मैसेज करके पूछते हैं कि सिस्टर हमें इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए, जो भी यूट्यूब पर न्यू है वो इनके वीडियो ज़रूर वॉच करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर 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 कामयाबी, मतलब ज़रूर आपकी हेल्प होगी और आपको किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब ब्लॉगर। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने अभी आपके साथ क्लिप शेयर की है, और क्लिप शेयर करने के बाद जो इस क्लिप में एक नई बात है, तो वो ये बात है कि सायरा सत्तानी की एक फ्रेंड भी उन 15 लाख रुपये जो रेहाना खान बॉस के हड़पे गए थे और उनके वो पैसे आज तक भी वापस नहीं हुए हैं, तो उसमें इनकी एक फ्रेंड भी शामिल थी। अब उस फ्रेंड का नाम का जो है खुलासा वो हुआ नहीं है, पर वो जो भी फ्रेंड थी और वो सोशल मीडिया पर भी नहीं आई है, और शायद उसने कभी भी बताया नहीं है सायरा सत्तानी ने कि वो उनकी कौन सी फ्रेंड थी और कौन सी फ्रेंड के साथ मिलकर और उन्होंने अपना रायता जो है वो फैलाया था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर जब भी रेहाना खान बॉस के 15 लाख रुपए की बात निकलती है तो लोगों को मिर्चियां लगनी शुरू हो जाती हैं, लोग दूसरे लोगों से जो है सवाल जवाब करने लगते हैं। पर मैं एक बात उनको ये जवाब दे दूं कि जब वो 15 लाख रुपये सायरा सत्तानी ने लिए थे, फिलहाल वो जिस भी तरह से लिए थे, और वो जो इस बात को कह रही हैं, और ये जो मैंने उनका क्लिप शेयर किया है, ये क्लिप शेयर करने का मेरा यही मकसद था कि जब उन 15 लाख रुपयों का सिलसिला और मुद्दा उठ रहा था और बात फैल रही थी और रेहाना खान बॉस अपने पैसे मांगने के लिए बार बार उन्हें फोर्स कर रही थी, और वो आज भी, जब से सायरा सत्तानी ने झूठी कुरान की कसम उठाई थी, तब रेहाना खान बॉस ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि जब वो कुरान की कसम खा रही थी तो मेरा तो रोंगटा खड़ा हो गया था, उनके जिस्म का रुआ जो है वो अल्लाह के खौफ में खड़ा हो गया था। तो मैं ये बात पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जिनको मिर्चियां लगती हैं और जो ये सफाई पेश करते हैं कि हम उन 15 लाख रुपयों के लेनदार नहीं हैं और हम उन 15 लाख रुपयों के ना ही देनदार हैं। जब आप इतने बड़ी कुरान की कसम उठा सकती हैं और जब आप आस्थानों पर और मज़ारों पर जाकर कुरान की कसम उठा सकती हैं, तो फिर आप रेहाना खान बॉस के साथ बैठकर, अपनी उस फ्रेंड के साथ और अपने हस्बैंड के साथ बैठकर आप फिर इस मुद्दे को क्यों नहीं सुलझा रही? क्योंकि आप कहती हैं कि इस चीज को साबित कर दो कि अगर मैं किसी का 1 रुपया भी खाई हूं तो मैं उसकी सारी जिंदगी गुलामी करूंगी। तो ये बात साबित करने के लिए आपको ही उन लोगों के साथ कोऑपरेट करना होगा जो लोग आपसे अपनी गुलामी करवाना चाहते हैं, जो लोग आपसे सच जानना चाहते हैं। पर आप मजार पर गई और आपने झूठी नाउज़ुबिल्लाह कुरान की कसम तो उठा ली, पर आपने आज तक भी इस मैटर को सुलझाया नहीं है। सुलझाने की बात तो दूर, जब रेहाना बॉस ने आपकी FIR करवाई तो आप उसके बाद भी बहुत शान के साथ अपने आप को रिहा करवाकर दूसरे लोगों को अपने पछड़े में धकेल कर आज पूरी दुनिया घूमती फिर रही हैं। तो आप का ज़मीर क्या इस बात को गवारा करता है? अब आपका वो चैलेंज कहाँ गया जो आपने यूट्यूब पर बैठकर दिया था अपनी पिछली वीडियो में
कि मैं उसकी गुलामी करूंगी। तो मैडम, गुलामी करने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने के बाद आपको रेहाना खान बॉस के साथ बैठना भी पड़ेगा। फिर जो आपने तन्हाई में कुरान उठाकर कसम खाई है, मैं ये नहीं कहती कि आप कुरान उठाकर कसम खाओ, सिर्फ अपने ईमान की रोशनी में ही आप गवाही दे दो, क्योंकि मुसलमान बिना ईमान के बेकार है। अगर मुसलमान के ईमान में कमी है तो समझ लीजिए आपके उसकी दुनिया आखिरत दोनों खराब हैं। फिर जब आप इतनी ही सच्ची बन रही थी उस पीरियड में, तो आप ये दावा ही कर रही थी कि हमारे पास तो कोई 15 लाख रुपए नहीं है। ये तो जब आपकी और आपके हस्बैंड की लड़ाई हुई तो आपने कहा कि आपको उन 15 लाख रुपये का कोई इल्म नहीं, वो सब अयूब शेख लेकर आए थे। अयूब शेख भी एक तरफ कुरान उठाकर कसम उठा लेते हैं, आप भी कुरान उठाकर कसम उठा लेती हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आपकी वीडियो देखने के बाद, पिछली जो मैंने वीडियो देखी है, तो यही सवाल पैदा हुआ कि जब आप वाकई ये कहती हैं कि आप सच्ची हैं और आप उस इंसान की गुलामी कर लेंगी जिस इंसान ने आपके लिए ये कहा कि मैंने किसी का 1 रुपया भी खाया है, तो मैडम ये दुनिया है। हम इस बात की अपने पड़ोसी, अपने घर के मेंबर की तो अलग बात है, अपनी फ्रेंड्स और पड़ोसी की भी ये कसम नहीं खा सकते कि हमने कभी इनका 1 रुपया नहीं खाया हो। क्योंकि जब 4 लोग एक साथ उठते बैठते हैं ना, तो कभी कोई फ्रेंड खर्च कर देता है, कभी कोई फ्रेंड खर्च कर देता है, कभी कोई फ्रेंड खर्च कर देता है, पर आप हर एक बात को झूठ के मखमल में लपेटकर लोगों के सामने पेश जरूर करती हैं। अब एक बात यहाँ पर ये और है कि मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि जब से दुबई का ट्रिप स्टार्ट हुआ है, जब से ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुंची है, इनका ओहदा, इज्जत, मुकाम और मर्तबा बढ़ा है, जब से ये वीआईपी गेस्ट, वीआईपी पर्सन कहलाई जाने लगी हैं, तो मेरा इनसे एक ही सवाल है, ये बात मेरी समझ से परे है कि हर बार ट्रेजेडी अमीन के साथ ही क्यों हो रही है, हर बार ट्रेजेडी इनके छोटे बेटे के साथ क्यों हो रही है। जब ये दुबई के लिए जाती हैं तब भी छोटा बेटा घर रह जाता है, और जब ये दुबई से वापस आती हैं तो छोटा बेटा जो है वो दुबई में ही रह जाता है। ये माजरा जो है वो मेरी समझ से परे है। ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि अपना इस तरह का खेल खेलकर हमारी चमकीली खाला क्या चीज साबित करना चाहती हैं और क्या बात साबित करना चाहती हैं, और किस तरह की आपने रील्स बनाकर डाली है। क्या आपको ये चीज शोभा दे रही है, क्या आपको ये चीज अच्छी लग रही है कि आपको एक लड़का चाहिए खास जो MA BA पास। तो मैडम जी, आप अपनी क्वालिफिकेशन भी बताएं ताकि आपकी शादी का जो है वायो बनाने में आसानी हो और आपके लिए वाकई लड़का ढूंढा जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस उम्र में आप अपने बेटों की शादी करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो हैं बच्चे भी बड़े हो चुके होते, उस उम्र में आप अपने लिए लड़का ढूंढने की बात कर रही हैं। कभी आपके हस्बैंड लड़की ढूंढने की बात करते हैं, कभी आप लड़का ढूंढने की बात करती हैं। तो ये आखिर चल क्या रहा है? आप इस तरह की बातें करके क्या चीज जाहिर करना चाहती हैं? आप इस तरह की बातें करके क्या चीज साबित करना चाहती हैं? देखिए, आपने दुबई जाने के बाद बेहाईगी, बेपर्दगी, बेशर्माई की बात इंतहा पर पहुंचा दी। अपने ड्रेस को देखिए आप और अपने रहन सहन को देखिए, फिर उसके बाद आप ये कहती हो कि अल्लाह मुझसे राजी है, तभी मेरा रब मुझे इतनी इज्जत, ओहदे और मर्तबे से नवाज रहा है। मैं हर बार आपको एक ही बात समझाती हूँ और जब तक मैं यूट्यूब पर हूँ आपको एक ही बात समझाती रहूंगी कि अल्लाह ने किसी भी इंसान को बिना ईमान वाला और बेइज्जता नहीं बनाकर भेजा। वो इंसान के अमालों के अकॉर्डिंग है कि वो इज्जत में इज्जत कमाना चाहता है या बेइज्जती वाले काम करके बेइज्जती कमाना चाहता है। जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर उछल कूद करती हैं, हमारा जमीर हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम उसी तरह की उछल कूद सोशल मीडिया पर करके फेम हासिल करें। हम इस तरह की ड्रेसिंग पहनकर सोशल मीडिया पर आए, हमारे भी व्यूज बढ़ने लगेंगे, हमें भी सब्सक्राइब मिलने लगेंगे, हमारे भी इंस्टा पर फॉलोइंग जो है वो लाखों की तादाद में पहुंच जाएगी। पर क्या ऐसा करने से हमारा जमीर मुतमईन होगा? हरगिज नहीं होगा। जो लोग ये कहते हैं कि वो नमाज पढ़ती है, पर क्या नमाज आपको दिखाकर पढ़ेगी? तो उनसे मेरा ये सवाल है कि जब नमाज वो दिखाकर नहीं पढ़ती हैं तो जीन्स टॉप पहनकर और सोशल मीडिया पर हुक्का पीकर और नशा कर करके ये जो उल्टे सीधे वो डांस करती हैं, ये उनसे देखने के लिए किसने कहा है? बताएं जरा मेरी वो बहन जो इस बात को कहती हैं कि वो नमाज पढ़ती हैं पर आपको दिखाकर नहीं पढ़ेंगी। तो जब सारे काम दुनिया के दिखा रही हैं, उनके लिए दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर वो नमाज को ही, फिर वो अपने नाच गाने को भी ना दिखाएं, उससे के दिखाने से भी परहेज करें वो। पर कहते नहीं है कि चित भी उनकी, पट भी उनकी और अंडा तो उनके बाप का है ही। और जिन्हें ये बात बुरी लगती है, जो ये कहते हैं कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो खुद गुनहगार बनने से बेहतर है कि 1-2 बार नसीहत उन्हें भी कर दो, 1-2 बार इस जाने वाली जिंदगी के बारे में 2 बातें उनके हक में भी कर दो। अगर आप वाकई उनके सच्चे फैन हैं,
अगर वाकई आप उनकी इन खैरियत चाहते हैं और आप वाकई उन्हें गुनाहों से तौबा करवाना चाहते हैं, तो ये नौबत हमें आती ही नहीं कि अगर आप लोग वाकई हर इंसान को पसंद करने का इंसान जो है वो राइट रखता है, पर आप ये किस तरह की औरत को पसंद कर रहे हैं जो दूसरों के 15 लाख लेकर पब्लिक को ही बेवकूफ बनाती है, जो कभी हस्बैंड से लड़ाई के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ बनाती है, जो अपने बड़े बेटे के नाम पर आपसे संपत्ति बटोर रही है, जो छोटे बेटे के साथ इस तरह की हरकतें करती नजर आती है, पर आपकी आंखों पर जो है भक्ति का चश्मा चढ़ गया है, जो कोलैबोरेशन के नाम पर दुबई जाती है और ये कहती है कि उसे झूठा नाटक करती है कि उसे इंटरनेशनल लेवल पर बुलाया गया है। क्या आप सब वाकई बेवकूफ बनने के लिए यूट्यूब पर आते हैं? क्या आपका अपने अंदर कोई माइंड नहीं है? कि आपका कोई दिमाग नहीं है? देखिए, उनका सिर्फ एक ही मोटिव था दुबई के अंदर जाने का, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ मिल तो रहा था नहीं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर जो है कोलैबोरेशन के लिए बुलाया गया है, जबकि उनका मोटिव सिर्फ ऐश तफरीही करना था, इसके अलावा उनका कोई मोटिव ही नहीं था। और जब रेहाना खान बॉस ने अब वापस से अपनी वीडियो में अपने 15 लाख रुपयों का जिक्र किया, तो लोगों का ये कहना था कि ये तो कुरान की कसम पर छोड़ रही थी और ये तो कभी उन पैसों को वापस ना मांगने का अहद कर चुकी थी। इन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा है। तो मेरे उन भाई बहनों से एक सवाल है कि 15 लाख रुपये किसी इंसान के ऊपर आप छोड़कर देखें, 15 लाख रुपयों की कभी वापसी की उम्मीद ना रखें, फिर वो इंसान जिसने 15 लाख रुपये आपके लिए हैं, अगर वो इस तरह बाहर देश घूमने के लिए जाता है तो आपको कैसा फील होगा, आपको कैसा महसूस होगा, और फिर आप क्या कहेंगे? आप बेशक मुंह से ना कहें, पर क्या आपका दिल इस बात को एग्री करेगा? क्या आपका दिल इस बात को मानेगा कि इस शख्स के पास मेरा 15 लाख रुपया है और ये मेरा पैसा ना देकर कुरान की झूठी कस्में खाकर और आज ये बाहर गांव में घूमने के लिए जा रहा है? देखिए, अंत हर चीज का होता है। हर चीज का जो कर्म इंसान कर रहा है उसे वो दुनिया में ही भोग कर जाना है, क्योंकि अब वो कहावत नहीं रही कि दादा करेगा तो पोता भरेगा। आज के दौर में वो बात है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो मैं यहाँ पर सायरा सत्तानी से एक ही सवाल कहना चाहती हूँ कि आपने ये सोचा कि दुबई में आप लंबे लंबे नेल्स लगाकर जो घूम रही थी, पैंट शर्ट में जो घूम रही थी, अस्तगफिरुल्लाह, आज मैं फजर की नमाज पढ़ के जब लेटी तो मेरा ध्यान इनकी तरफ चला गया। मेरे दिल में एक बार भी ये ख्याल आया कि अल्लाहु अकबर के अगर इन्हीं हालात में इनका इंतकाल हो जाए तो फिर ये किस तरह देखिए, जन्नत दोज़ख बेशक अल्लाह के हाथ में है, पर मेरे तो दिल जो है वो लरस गया यही सोचकर कि अगर इन्हीं हालात में इनका इंतकाल हो जाए, इन्हीं लंबे नाखूनों के साथ, इन्हीं आईब्रो की सेटिंग के साथ, तो फिर वहां पर इनकी क्या ये लंबे नाखून और ये आईब्रो और जो ये फैम नाम चारे का जो फैम ये इस्तेमाल कर रही हैं, क्या इनकी कब्र के अंदर वो इनकी मदद करेगा? जो ये 15 लाख रुपये रेहाना खान बॉस के अपने सीने पर रखकर लेकर जाएंगी और फिर उसकी एवज में ये झूठी कसम खाती हैं कि वो पैसे, आपने बेशक सच्ची कसम खाई हो कि मैंने रेहाना से पैसे नहीं लिए, पर आपने अभी तक भी ये कसम नहीं खाई कि आपने उन पैसों में से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही आप इस चीज की कसम खाएंगी। तो कभी सोचिए कि अस्तगफिरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह कि कभी इन्हीं हालातों में अगर मौत आपके पास आ जाए और आपके पास अल्लाह के पास जाने के लिए आपका टाइम आ चुका हो, तो फिर आप क्या करेंगी? किस तरह? क्या आप ऐसी मौत ही चाहती हैं अपनी कि आप इसी तरह की मौत की हकदार हैं? सोचिए जरा आप इस बात को। हम पे सवाल मत करें, उनके चाहने वालों कम से कम उन्हें राह रास्त पर लेकर आइए, कम से कम उन्हें हिदायत वाले रास्ते पर लेकर आइए। हमारे ऊपर तो सवाल जवाब करना आप बंद ही कर दें, पर कम से कम अगर आप उनके सच्चे चाहने वाले हैं और आप वाकई उनसे मोहब्बत करते हैं, तो देखिए, कहते हैं कि दोस्ती अच्छे इंसान की बेहतर रहती है, बद अच्छा और बदनाम बुरा। आप बेशक उनसे प्यार करो, ये आपका राइट है, पर उनको अच्छी नसीहत और अच्छी हिदायत के साथ आप कम से कम उनको याद भी तो दिलवा कि वो दुनिया में क्या बोल रही हैं और क्या काट रही हैं। और दूसरों को हर बात की धमकी देने से पहले ये सोच लिया करो कि ऐसा ना हो एक दिन इंसान आपकी धमकियां सुनने के बाद वो कर जाए जो आपके वहम गुमान में भी ना हो। ये बात मैंने जिसके लिए कही है वो बखूबी इस बात को समझ जाएगा। और देखिए, जो जैसा करता है वाकई सही बात है कि वो वैसा ही भोगता है और वैसा ही फल उसे मिलता है, पर दूसरों की जिंदगी और दूसरों के नजरिए पे सवाल उठाने से पहले ये सोचिए कि अल्लाह पाक दुनिया में आपसे कौन सी जिंदगी कटवा रहा है, कौन सी जिंदगी आपसे पूरी करवा रहा है, किस तरह अल्लाह पाक आपको भटका रहा है, किस तरह अल्लाह पाक आपके लिए हिदायत ही नहीं भेज रहा है। और जिसे मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक करे, नहीं पसंद आए तो वो अनलाइक करे।
और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।